नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय चंदू। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर 40 प्लस मार्क्स इन क्वांट सेक्शन ऑफ एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम। टायर 1 एग्जाम एसएससी सीएचएसएल में क्वांट सेक्शन में 40 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल परीक्षा आने वाली है। इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों को यह जानना चाहिए कि सिलेक्शन लिस्ट में स्थान पाने और टीयर 1 में अत्यधिक मैक्सिमम स्कोर करना कितना इंपॉर्टेंट है। टीयर 1 में अच्छे अंक लाने से भी टीयर 2 परीक्षा के दौरान अन्य छात्रों को बढ़त मिलती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक महत्वपूर्ण और स्कोरिंग सेक्शन है, इसलिए क्वांट सेक्शन में अच्छे अंक लाना जरूरी है। एसएससी सीजीएल के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एसएससी सीजीएल टीयर 1 में क्वांट सेक्शन में अत्यधिक स्कोर करने के लिए उचित सुझाव एवं कुछ गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एग्जाम है वो कब से कब है। 13 से 24 अगस्त 2021 के बीच होने वाला है। अब अपनी सुविधा के लिए, हमारी सुविधा के लिए हम पिछले वर्षों के एसएससी सीजीएल टीयर 1 में परीक्षा में संबंधित टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम टेबुलर फॉर्म में लिख दिए हैं। डिफरेंट टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन की संख्या लगभग इक्वल है, केवल अंतर प्रश्नों की कठिनाई स्तर पर है। ठीक है, आइए टेबल देखते हैं। इसमें क्या है कि मैं 4 साल कवर किया हूं, यानी कि 2019-20, 18-19, 70 और 2016। तो ये 4 साल कवर किया हूं। जैसे रेशियो टॉपिक से चारों साल एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवरेज टॉपिक से 3 साल पूछे गए हैं, बट 19-20 में नहीं पूछे हैं। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन बढ़ गया है। सिंप्लीफिकेशन में से 2018-19 और 19-20 में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क में एक एक क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन, SICI सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी एक एक क्वेश्चन, यानी कि या तो SI का आएगा या तो CI का आएगा। फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में दो दो क्वेश्चन रहते हैं, हर साल दो दो क्वेश्चन है, तो ये एक बड़ा वेटेज है। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं पूछा है कंटिन्यू 4 साल से। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में हर साल ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे, बट इस साल सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा गया है। मेंसुरेशन में 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में 3 क्वेश्चन और परसेंटेज में 1 क्वेश्चन और अलजेब्रा में 3 क्वेश्चन, DI का 4 क्वेश्चन। इस तरह टोटल 25 मार्क्स होते हैं। तो हमारे अधिक स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको सबसे अधिक प्रश्न वाले टॉपिक को तलाश करनी होगी और फिर उस पर काम शुरू करना चाहिए। ठीक है, बस याद रखें कि एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट इज द की टू स्कोर इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीज हमको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में स्कोर बढ़ा सकता है। आइए तो कौन सेक्शन में विषयवार तैयारी करने की अपनाई जाने वाली रणनीति पर एक नजर डालते हैं। जैसे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 3 और 2, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से। तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन में क्या करना है कि रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेस, ऑल द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल सर्कल। ठीक है, तो ये सबके हमको याद रखने की जरूरत है फॉर्मूला को। और जल्दी उत्तर पाने के लिए सभी आंकड़े जुबान पर रहनी चाहिए, यानी कि थ्योरम, ट्रिपलेट और ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्कल और भी बहुत सारे एरिया है वो मेंसुरेशन के अंदर, तो ये सब हमको जुबान में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको अच्छा स्कोर दिला सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। अगर अलजेब्रा की बात करें तो इसमें हमको याद होना चाहिए क्यूब,
स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो ये सारे फॉर्मूले हमको अलजेब्रा के अंदर याद होना चाहिए। इस खंड में यानी कि अलजेब्रा के सेक्शन में प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना होगा। ठीक है, अलजेब्रा में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को कम समय में हल करना तय करें, यानी कि हमको कम समय में हल करना चाहिए। यदि हमको उसको हल करने का तरीका नहीं मिल रहा है, यानी कि अलजेब्रा को सॉल्व करने का तरीका नहीं मिल रहा है, तो हम ऑप्शन से चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर मैं बोलूं तो और हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी याद करना पड़ेगा। टोटल बोलूं इस सेक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस तीनों मिला के। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो परसेंटेज की बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, ठीक है, रेशियो आर फाउंडेशन ऑफ द चैप्टर लाइक प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। जैसे इसमें हमको याद करने के लिए क्या चाहिए, मतलब फ्रैक्शन के टर्म में याद होना चाहिए अप टू 30 इन टर्म ऑफ परसेंटेज। सारे फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना और परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये हमको आना चाहिए। प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ये जो सब है ये 4 टर्म में घुसते हैं, सीपी, एसपी, एमपी और डिस्काउंट। ये चारों टर्म हमको पता होना चाहिए और इस चारों टर्म में क्या क्या रिलेशन है ये भी पता होना चाहिए। जितना हो सके बुक से प्रैक्टिस करें, यह आपको प्रश्नों को जल्दी और सही हल करने में मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, बोट्स एंड स्ट्रीम। तो इसके बीच देखते हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बीच जो रिलेशन है वो हमको डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन, ये हमको बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। The concept of relative velocity will help you solving the problem of a train, boats and stream. तो ये सभी टॉपिक एक जुड़े हुए हैं, तो हमको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस तीनों का रिलेशन, इनवर्स रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा बेस्ड है ये चैप्टर। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है उसका, गन बुलेट प्रॉब्लम, ट्रेन एक्सीडेंट प्रॉब्लम और इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्पीड ऑन टाइम। तो इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक से यानी कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन और बोट्स और स्ट्रीम से ओवरऑल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो इसमें क्या करना है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हम लोग कौन सा मेथड अपनाएंगे, एलसीएम मेथड। ये हमारे टाइम को रिड्यूस कर देगा, यानी बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे एक दिन के लिए अंतर से कार्य करना, एक अल्टरनेट वर्क रहते हैं, एफिशिएंसी और वर्क की अवधारणा को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमको आना चाहिए। इन प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी स्वयं की ट्रिक का उपयोग करना सुनिश्चित करें। ठीक है, एलसीएम मेथड से ही जाएं, पर एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। उसके बाद एक लास्ट रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो एसएससी सीजीएल में अन्य टॉपिक की तुलना में डीआई को एक आसान विषय माना जाता है। किसी भी टॉपिक को हल्के में ना लें, क्योंकि परीक्षा आश्चर्य से भरी होती है। ठीक है, और कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। तो सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करते चलें। अब आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। जैसे बहुत सारे साइट्स में फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, तो वो आपको देना है। दिन में 2 मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, और एनालाइज करना है अपने परफॉर्मेंस को। बाकी समय में, रेस्ट ऑफ टाइम में क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है।
और जितनी आप अधिक अभ्यास करेंगे उतने ही प्रश्नों को बहुत बेहतर गति से हल करने में आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और निश्चित रूप से हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक है, श्योरली हेल्प द बूस्ट योर मोरल। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।